हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग म्यूटेबल और आई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली म्यूटेबल ऑब्जेक्ट उसे बोला जाता है जहाँ पे हम कोई भी वैल्यू कहीं पे भी चेंजेस कर सकें, यानी कि कोई भी चीज़ एडिट कर सकें, अपेंड कर सकें, डिलीट कर सकें या कोई दूसरी वैल्यू को उसमें जोड़ सकें, वो हमारा म्यूटेबल कहलाता है। और आई म्यूटेबल क्या कहलाता है, जहाँ पे कोई वैल्यू एक बार आपने इंसर्ट करा दी तो दोबारा उसमें हम कोई भी चेंजेस ना कर सके, वो हमारे आई म्यूटेबल कहलाते हैं। तो आज हम लोग म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और इस म्यूटेबल ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लिस्ट क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने एरे तो पढ़ा ही हुआ है, सी में भी पढ़ा होगा आपने, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा, जावा में पढ़ा होगा। तो एरे में क्या होता है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स। लेकिन लिस्ट में क्या होता है कि एरे लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि इसमें हम हर तरह की वैल्यू एक साथ इनपुट करा सकते हैं या एक साथ डाल सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट को पहचानेंगे कैसे, लिस्ट को पहचानने के लिए उसमें हम लोग उसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, लिस्ट। लिस्ट को हम लोग म्यूटेबल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो लिस्ट इन पाइथन इज इम्प्लीमेंटेड टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी कि वहाँ पे हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू एक साथ इनपुट करा सकते हैं। अब इसको कैसे इनपुट कराते हैं उसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे A1 लिख लिया, ये ब्रैकेट लगाया, कोई भी वैल्यू डाल दी, फिर मैंने एक दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, फिर मैंने कुछ ये डाल दिया, इस तरह से ये हमने वैल्यू डाल दी। अब इसको अगर डिस्प्ले कराना है तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, प्रिंट परसेंट, जैसे लिख दिया मैंने ID %d, फिर नेम %s, एज %d, सैलरी %f, फिर यहाँ पे ये लगा लेते हैं। अब इसमें कैसे लिखोगे, A1 0 क्योंकि 0 पोजीशन पे है, फिर A1 1, A2 सॉरी A1 2, फिर A1 3, इसको लगाया, फिर लिख दिया एंड /t, इस तरह से लिखा मैंने। अब कंट्रोल एस करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, सेव किया मैंने। अब F5 करेंगे, F5 करने में देखिए यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आपको दिखाई दे रही होंगी। अब इसमें आप देख लो कि यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यू एक साथ इनपुट करा सकते हैं। अब इसमें काम और भी कर सकते हैं, अगर इसे नेस्टेड बनाना है तो नेस्टेड कैसे बनाओगे, जैसे इसी को लिख लेते हैं, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, इसे लिख लेते हैं कोई वैल्यू दे देते हैं, ये लिख लिया मैंने, इससे एक और लगा लेते हैं। इस तरह से ये लगा लिया। अब इसको डिस्प्ले कराना है तो प्रिंट। अब इसमें चूँकि वैल्यू डिफरेंट टाइप की है तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे अभी खाली A1 ही लिख लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एस। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से वैल्यू दिखाई दे रही है। अब इसी को अगर हम वैसे दिखाना चाहें तो उसको कैसे दिखाओगे, ऐसे लिख दिया, चलिए %d %s %d
एफ कामा, सॉरी ये लगा देंगे A1 आई जे, इससे से कामा एंड, ये लगा लिया मैंने, कंट्रोल एस, यहाँ पे 0 0 लिख, अच्छा ये सपोर्ट नहीं कर रहा, इसके लिए भी हमको एक ही काम करना पड़ेगा, प्रिंट A1 लिख देंगे और इसको डिस्प्ले करा देंगे, जो डिस्प्ले करना भी इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें और क्या काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये तो हो गया कि हमने वैल्यू को डिस्प्ले करा लिया। अब इसी को अगर हमको लूप के थ्रू करना हो तो लूप के थ्रू कैसे करोगे, तो फॉर आई इन A1 प्रिंट आई कामा एंड स्लैश टी। अब देखिए कुछ इस तरह से वैल्यू आने लगेगी, या अगर स्लैश एन लगाना चाहते हो कंट्रोल एस, अब इस तरह से ये वैल्यू हमारी डिस्प्ले के आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अब इसी में अगर हमको ये करना हो कि इसी में अपडेट करना चाहते हो, कैसे, जैसे कि मान लिया कि हमने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे A1 = 23, ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर हमने कहा कि A1 की सेकंड पोजीशन पे वैल्यू क्या कर दें, 98 कर दें, ठीक है। पहले तो इसको आपको डिस्प्ले भी करा के दिखा देते हैं, फॉर आई इन A1 प्रिंट आई कामा एंड स्लैश टी, ब्रैकेट नहीं है, कंट्रोल एस। तो इस तरह से ये वैल्यू डिस्प्ले होके आ रही है अभी। अब इसी को अगर हमने यहाँ चेंजेस किए हुए हैं, अब इसको डिस्प्ले कराना चाहें, फॉर आई इन A1 प्रिंट आई कामा एंड, इस तरह से कंट्रोल एस। अब आप देखेंगे, अच्छा प्रिंट ये कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन में वैल्यू चेंज हो गई है, पहले 88 थी अब 98 हो गई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसमें अपडेट भी कर सकते हैं। अगर हमको एक साथ कई सारी वैल्यू अपडेट करनी हो तो वो कैसे करोगे, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा मैंने A1 1,3 या हाँ चलिए 1,3 ले लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 56, ये दे दिया मैंने, फॉर आई इन A1 प्रिंट आई कामा एंड स्लैश टी, ये कर लिया मैंने, कंट्रोल एस। अब आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों जगह पे वैल्यू चेंज हो गई है। अच्छा 88 दे दी है, यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, 38 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों जगह पे पोजीशन में वैल्यू चेंज, 1,3 लिखा, 1:3 लिखा था। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 1 होगा और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, जो पोजीशन दी इससे एक कम, तो यानी कि सेकंड पोजीशन से चलेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 38। तो इस तरह से हम यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमको कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कैसे करोगे, इसके लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा डेल A1 0, ये कर लिया मैंने, प्रिंट फॉर आई इन A1 प्रिंट आई कामा एंड
ये लिख लिया मैंने कंट्रोल एस। तो अब देखिए यहाँ पे आपकी हमने क्या पोजीशन दी है 0, तो 0 पोजीशन पे वैल्यू क्या 23 है, तो 23 हमारी वैल्यू यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से हम वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब इसी में अगर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं वो इसमें अगर परफॉर्म करने हैं तो वो कैसे करोगे, तो उसमें सबसे पहला ऑपरेशन होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन ऑपरेशन कैसे लिखाएंगे, जैसे लिखा मैंने प्रिंट A1 इंटू 3, तो क्या करेगा ये कि आपकी जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ टाइम्स, एक ही वैल्यू नंबर ऑफ 3 टाइम्स प्रिंट होके आ जाएगी। देखिए यहाँ पे, देखिए एक तो ये आ रही है, फिर से दूसरी ये आ रही है और तीसरी ये आ रही है। तो एक इससे क्या बोलते हैं रिपीटेशन, यानी एक ही चीज़ को अगर बार बार रिपीट करना है तो उससे हम लोग यहाँ पे रिपीटेशन ऑपरेशन बोलते हैं। दूसरा उसमें ऑपरेशन होता है कॉन्कनेटेशन। कॉन्कनेटेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लिया कि हमने एक दूसरी लिस्ट ले लिए A2, इसमें हमने कुछ वैल्यू डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ नेम डाल दिए, कुछ इस तरह से ये हो गया। अब इसको करना है तो प्रिंट A1 प्लस A2 कामा एंड स्लैश टी लगा लेते हैं, कंट्रोल एस। देखिए यहाँ पे तो ये क्या हो गया कि एक ही में दोनों चीज़ें जुड़ गई हैं, यानी A1 में ही A2 वाला जो लिस्ट थी वो भी जुड़ गई, तो इसे यहाँ पे क्या बोलेंगे कॉन्कनेटेशन। तो यानी यहाँ पे ये भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप जैसे यहाँ लिखा प्रिंट, यहाँ पे वैल्यू दे दी 66 इन A1, यानी ये चेक करना है कि वो वैल्यू A1 लिस्ट में है कि नहीं है। अगर है तो ये ट्रू बताएगा, नहीं तो फॉल्स बता देगा। देखिए ट्रू है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डाल देते हैं जो कि इसमें नहीं है, जैसे मैंने ये डाल दिया, तब यहाँ पे क्या बता देगा, ये फॉल्स बता देगा। देखिए तो इस तरह से हम ये भी इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसे यहाँ पे हम लोग मेंबरशिप ऑपरेशन बोलते हैं। अब इसी में लास्ट ऑपरेशन कौन सा होता है, जो कि आइट्रेशन होता है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। इस तरह से इसे बोलते हैं आइट्रेशन ऑपरेशन। तो इसको ऐसे लिखा मैंने, फिर यहाँ पे ये लगा देते हैं कंट्रोल एस, F5 करेंगे तो इस तरह से ये आउटपुट डिस्प्ले होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें हम आइट्रेशन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लिस्ट का ये पार्ट इतना समझ में आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।